दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर एक दिन की गिरावट के बाद आज शानदार तेजी देखने को मिली है। वैसे तो आप देखें तो मंडे को भी स्टॉक ने एक 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया था और फिर ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग एक दिन की थी और आज स्टॉक फिर से दौड़ने लगा है। जबकि बाजार में आज गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी आज रिलायंस पावर ने बेहतर किया है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मिलने वाले कंपनी को एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो इंडिया के बाज़ार से सरकारी प्रोजेक्ट हो या फिर ग्लोबल मार्केट से हो, कंपनी बहुत सारे काम कर रही है और साथ में कंपनी का इस बार रिजल्ट भी काफ़ी दमदार रहा है। अनिल अंबानी अब अकेले नहीं है, उनके दोनों बेटे उनके साथ हैं और इसी वजह से कंपनी का पूरा कायाकल्प हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 52.29 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज 3.18% की शानदार तेज़ी के साथ। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में स्टॉक 49 तक गया था, यानी गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से जम के खरीदारी शुरू हुई उसी की वजह से देखें तो स्टॉक आ गया 52 पर और मंडे को इसने एक फ्रेश हाई बनाया था, काफ़ी बेहतर किया। प्रॉफिट बुकिंग कल भी आई थी, लेकिन अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा रही है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो मंगलवार को सुबह 50 के आसपास स्टॉक ने शुरुआत की थी, दोपहर को 51.7 पहुँच गया। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर किया है, 49 के लो से 52 तक पहुंचा। तो यहाँ पे रिलायंस पावर का 52 वीक का जो हाई अगर आप देखें तो वो 55.1 का है, जो भी रिसेंटली इसने कल बनाया, और इसका लो प्राइस अगर देखें तो 23.3 का है। और आप देख सकते हो कि फिलहाल 52 वीक के हाई से 6% नीचे आपको स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन निचले लेवल से स्टॉक देखें तो 121% जंप मार चुका है। पिछले 30 दिनों में रिलायंस पावर के शेयर का औसत दैनिक कारोबार देखें तो 2.73 करोड़ शेयर के आसपास रहा है, यानी करोड़ों शेयर में डील हो रही है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 20,724 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो -9.41 का है, जबकि कंपनी का कुल कर्ज इस समय 15,153 करोड़ के आसपास है। पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयर में 103.72% की तेजी आई है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखते हुए शेयर में 20.99% की तेजी आई है। पिछले 3 वर्षों में 334% का इसने शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 5 वर्षों में तो 2763% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख दो कि जो तेज़ी बन रही है इसके अंदर पीछे सबसे बड़ी वजह तो इसका Q4 का रिजल्ट। इस बार कंपनी ने Q4 काफ़ी शानदार पेश किया है। कंपनी का प्रॉफिट है वो 126 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले लगभग 400 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और कंपनी के जो खर्च है उसमें कटौती की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरी तरफ कंपनी को मिला एक लेटेस्ट बड़ा प्रोजेक्ट भूटान के अंदर। तो देख सकते हो कि एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। रॉयल गवर्नमेंट भूटान की ये कंपनी है। तो रिलायंस पावर और भूटान DHI मिलके 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है रिलायंस पावर की और यहाँ पे भूटान की कंपनी की, और इन्वेस्टमेंट होगा इसमें करीब $20 बिलियन का, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तेज़ी का माहौल बना है। तो कंपनी के पास इस समय काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट के दम पे कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो इस समय 2.5 गीगावाट तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस एन्यू सनटेक, जो 930 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और 1860 मेगाहर्ट्ज़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज करनूल में प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि सरकारी कंपनी के पास से इन्होंने टेंडर प्राप्त किया है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है जो एनर्जी स्टोरेज के साथ में है। इसके अलावा देखो तो कि यहाँ पे रिलायंस पावर की एन्यू एनर्जीज ने यहाँ पे 350 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी जीता है, जिसमें 700 मेगावाट की एनर्जी स्टोरेज भी शामिल है। तो ये लगातार आप देखें तो बहुत सारे समय प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। कंपनी $65 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं विशाखापट्टनम में। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी के पास प्रोजेक्ट की भरमार लगी हुई है, जिसकी वजह से ये तेज़ी का दौर शुरू हुआ है और आने वाले समय इसमें और शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि रिलायंस पावर तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और ये कंपनी है जो अब सोलर प्रोजेक्ट हो या विंड प्रोजेक्ट उसके साथ में स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से सरकारी टेंडर इनके पास आ रहे हैं।
अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो इस समय रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो पिछले कुछ दशकों में यानी पिछले 10 सालों में 3 फोल्ड हो चुकी है, यानी 232 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये देख सकते हो मार्च 2014 में जो हमारी करंट जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो 75.52 गीगावाट के आसपास थी, जो 232 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, यानी 3x हो चुकी है। मार्च 2014 में जो इंडिया की सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो देखो कि 2.82 गीगावाट के आसपास थी, जो इस समय करंट लेवल पे 108 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात। विंड एनर्जी की बात करें तो यह कैपेसिटी 2014 में 21 गीगावाट के आसपास, जो इस समय 51 गीगावाट के आसपास पहुंची है। उस हिसाब से अगर देखें तो जो बेहतर प्रदर्शन किया वो सोलर सेक्टर ने किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 गीगावाट से 108 गीगावाट तक पहुँच गया है सफ़र, यानी अभी 10 सालों में सोलर सेक्टर में काफ़ी बेहतर हुआ है। अभी विंड एनर्जी उस सेक्टर में थोड़ा पीछे है। तो यूपीए सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से इसको इतना बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार आई तब से रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है। सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी की बात करें तो जो टोटल सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन 2 गीगावाट के आसपास 2014 में, जो देख सकते हो कि 2024 में 90 गीगावाट तक पहुंच चुका है और 2030 तक 150 गीगावाट तक पहुंचने का यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है। 2014 तक की बात करें जो डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल का जो और वेफर्स का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 0 था, और उसको आप देखें इस समय जो काफ़ी बेहतर करता है। सोलर सेल की कैपेसिटी 225 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और वेफर की बात करें 2 गीगावाट के आसपास इस प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 2030 तक के लिए जो प्लान बनाया गया है उसमें सोलर सेल की जो कैपेसिटी 100 गीगावाट तक पहुंच रहा है और वेफर्स की जो कैपेसिटी है 40 गीगावाट तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी तरह से बायो पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है उसमें भी 42% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 8.1 गीगावाट से 11.5 गीगावाट तक पहुंची है लास्ट 10 साल में। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा योगदान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी है, जिसमें करीब 13.3 लाख हाउस होल्ड ने ये अपनी सोलर एनर्जी इंस्टॉल करवा ली है। पिछले 10 महीनों में ही 12 लाख नए इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। 2024 की बात करें तो इंडिया ने रिकॉर्ड 25 गीगावाट की सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पा ली है। इसका मतलब 34.63% का जंप देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल 18.57 गीगावाट की ही कैपेसिटी प्राप्त हुई थी। अब इंडिया का टारगेट है 5 गीगावाट की कैपेसिटी पाना 2030 तक, यानी 50 गीगावाट एनुअली कैपेसिटी प्राप्त करनी होगी, जो आने वाले इसमें पॉसिबल है। जिसका बड़ा जो योगदान है तो सरकारी कंपनी जिसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन लगातार नए आरई के टेंडर्स जारी कर रहे हैं, और ऐसे में आने वाले समय इन टेंडर की प्रक्रिया से माध्यम से यह टारगेट को अचीव किया जा सकता है। वैसे रिलायंस पावर में अभी भी कमजोरियां है जिससे बाहर निकलना होगा, जिसमें आप देखो कि द कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -7.23% फॉर द पास्ट 3 ईयर, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा द कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ -100% फॉर द पास्ट 3 ईयर, लेकिन ये बात रही 3 साल की, अब रिजल्ट में बेहतर उम्मीद देखने लगी है। और तीसरा है कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 1.65% ओवर द पास्ट 3 ईयर। Company has poor ROC of 2.52% over past 3 year. Company has contingent liabilities of 6,614.01 crore. The company has trading at high P of 0. परंतु ये सारी बातें अब पुरानी होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर करेगा। यहाँ पे अगर हम प्रमोटर ग्रुप से देखें तो यहाँ पे अनिल डी अंबानी की जो होल्डिंग है वो 0.01 है। जय अनमोल अंबानी की भी होल्डिंग यहाँ पे 0.01 है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सबसे बड़े आपको प्रमोटर ग्रुप में निवेशक दिखा देंगे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे 23.15% की होल्डिंग है। रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स की 0.03% की होल्डिंग है और श्रीमती कोकिला बेन डी अंबानी जो इनकी मदर है उनकी 0.02% की होल्डिंग है और टीना अंबानी उनकी वाइफ की 0.01% की होल्डिंग है। इस तरह से ये टोटल 23.24% की होल्डिंग है और अब उम्मीद है कि रिलायंस पावर आने वाले में कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।